जब मैंने सेकंड जॉब मैनिफेस्ट की, क्योंकि सेकंड जॉब मेरी इंडिया के टॉप सेकंड लग्जरी ब्रांड में मैं जॉब कर, टॉप फोर्थ लग्जरी ब्रांड था वो, जहाँ मैंने जॉब मैनिफेस्ट की थी। तो उसको कैसे मैनिफेस्ट किया, मैं अलाइनमेंट में थी, मेरा काम था इंटरव्यू देना, मैं इंटरव्यू दे रही थी। इच्छा थी कि मैंने एक जगह कहीं लिख दिया था, ज़रूरी नहीं आप लिखो, क्योंकि मेरे को इम्पल्स आई कि थोड़ा सा लिख देते हो, डिफ़ाइन कर देते हो। तो मैंने लिखा कि जब मैं सेकंड जॉब मैनिफेस्ट कर रही थी तो हुआ क्या कि जहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मुझे बोल दिया गया था कि आपको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस 6 महीने से भी कम था, ठीक है। देखो आपको लोग कितनी सारी चीज़ें बोलते हैं, तुम्हारे पास ये कमी है, तुम्हारे पास वो कमी है, तुम्हारा नहीं हो सकता। तो मेरा एक्सपीरियंस 6 महीने से भी कम था। तो 6 महीने से कम जब मेरा एक्सपीरियंस था तो मैं, लेकिन मेरी सोच थी कि मुझे इतना ही पैकेज चाहिए, मुझे इससे कम पैकेज नहीं चाहिए। और जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो लोगों की सोच, कई सारे लोग बोल रहे थे, क्योंकि रिक्रूटर्स का तो काम होता है, उनको कंपनी बजट देती है, वो बोलेंगे कि नहीं तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है, तुम्हें इससे ज़्यादा, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो सुनते सुनते मैंने अपने कान एक तरह से बंद कर लिए और बस अपना काम करती रही, इंटरव्यू देती गई। और मैंने एक जगह लिखा था कि मुझे किसी बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, मुझे कंपनी का लैपटॉप चाहिए, मुझे कंपनी का फ़ोन चाहिए, मुझे कंपनी का बैग चाहिए, मुझे मेडिकल फैसिलिटी, हर वो चीज़ चाहिए जो बड़ी कंपनी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे सैलरी ऑन टाइम चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने कहीं लिख दी थी और मैं अपने इंटरव्यू में लगी हुई थी। इंटरव्यू देती गई। उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनी के भी मैंने इंटरव्यू दिए, जो टेक्निकल राउंड भी मैंने क्लियर किया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस वक्त, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। और अचानक से एक दिन मैं ट्रेड इंडिया का इंटरव्यू दे रही थी, तो मेरे पास मेरी जो सेकंड कंपनी थी वो थी काम आयुर्वेदा। तो मेरे पास उसका जस्ट एक कॉल आया कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू है, आप इसमें जॉब करोगे। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मैंने सुनते ही नाम कहा, इसमें तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिमिटेड माइंडसेट होता है, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि अगर हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। और बस मैंने देना, हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। और फिर मैं अपना इंटरव्यू देने लगी। मैंने कहा कि ठीक है आप अलाइन कर दो। फिर मैं अपना घूमने भी चली गई थी, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, बट सामने से फिर उनके एचआर का कॉल आया। मैंने कहा ठीक है आप इंटरव्यू कंडक्ट करो। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, सब कुछ बहुत अच्छा गया था। फिर आप यकीन करो कि जब मेरा, क्योंकि मैं उस वक्त घर पे थी, तो मैंने यूनिवर्स से बस इतना कहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँ तो मेरे पास 2 या 3 ऑफ़र लेटर होने चाहिए। और यकीन मानिए मेरे पास 2, उस वक्त 3-4 ऑफ़र लेटर थे, और ऑलरेडी 4 कंपनियाँ ऑलरेडी अलाइन में थी। तो जब मैं आई इंटरव्यू देने गई, तो जब मैं इंटरव्यू दी तो जो मेरे मैनेजर थे उनकी बातों से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई, और मैंने कहा यार मैं यहाँ नहीं काम कर पाऊँगी, इतने उसमें नहीं काम कर पाऊँगी। तो बस इतना बोला मैंने अपनी सिस्टर से। फिर मेरी सिस्टर ने समझाया कि कोई बात नहीं, देखते हैं आगे और भी जगह का दो। तो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 ऑफ़र लेटर थे। अब 2 को तो मैं ऑलरेडी मना कर चुकी थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे जाना भी बड़ी कंपनी में था। तो फिर मैं अपना आगे अपने काम में लगी हुई थी, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर एचआर ने मुझसे कहा, तो मैंने उन्हें जानबूझ के ज़्यादा पैकेज बताया कि ये मना ही कर देगी। अब मैं अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगी थी। 2 से 3 दिन के बाद शाम को मेरे पास कॉल आया, आपको इतने पैकेज पे रखा गया। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या मिल गया है मुझे, बहुत खुश थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ ना कि व्हेन यू आर इन अलाइनमेंट ना, तो आपके लिए अपने आप सारी चीज़ें काम करती है। डजेंट मैटर, मैं ये जॉब की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक चीज़ में। और जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जब आप खुश रहते हो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग एनीथिंग, तो वो चीज़ें फ्लो में काम करती हैं और अपने आप रास्ते निकलते हैं। जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था तो जब मैं वहाँ पे भी ज्वाइन की थी, तो क्योंकि वो सेल्स की जॉब थी तो टारगेट बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं पता था कि मैं फर्स्ट मंथ में टारगेट अचीव कर लूँगी, और मैं वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर थी। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। काम आयुर्वेदा इंडिया की बहुत बड़ी एक लग्जरी ब्रांड है, और मुझे इतने इतने वो मिले थे, इतने गिफ्ट्स मिले थे
कि मैं बता नहीं सकती, और मैं बहुत हैप्पी थी वहाँ पे। फिर कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई जहाँ पे मुझे अब लगा कि क्योंकि जितना था, जितना अर्न करना था कर लिया, अब था कि अब ग्रोथ पे काम करो, तो फिर मैंने तीसरी भी जॉब मैनिफेस्ट की। वो कैसे की वो भी बाद में बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि एनी थिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर इन अलाइनमेंट। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि अपना अलाइनमेंट पहले ढूंढो, अपने आप पे काम करो। इन सब चीज़ों का मैनिफेस्टेशन मेरे लिए ईजी इसलिए था क्योंकि मैंने अपने आप पे काम किया। मैंने लोगों की बातों को, इन्फ्लुएंस तो मैं भी होती थी, बट उस चीज़ के लिए मैंने कान बंद किया और खुद पे भरोसा किया, अपने यूनिवर्स पे भरोसा किया। और कभी भी अपने आप को रोको मत। अगर आपको सामने से इंटरव्यू आ रहा है तो अपने आप को ओपन करो हर चीज़ को रिसीव करने के लिए, हर ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए, और फिर देखोगे धीरे धीरे आपके लिए आपकी लाइफ अपने आप सारी चीज़ें वर्कआउट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता है। फिर आपको इंटरव्यू देने में भी आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा। फिर आप अपने आप उठ के जाओगे इंटरव्यू देने, क्योंकि आप अलाइनमेंट में होते हो। तो बिल्कुल सही बात है। और एक सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप अलाइनमेंट में होते हो ना तो एक्शंस अपने आप होते हैं। मेरे साथ भी एक्शंस अपने आप थे। मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को जाना एफर्ट नहीं लगता था, मैं अपने आप एक्शन हो जाता था मेरे से।